तूफान, गर्मी, बरसात, मौसम की ऐसी मार झेलते हुए 4500 सालों से आज भी खड़ा है गीजा का महान पिरामिड। इजिप्ट के इन पिरामिडों को बने आज से 45 सदियां बीत गई हैं, लेकिन आज भी ये बात एक रहस्य है कि उस जमाने में इतने विशाल पिरामिड आखिर कैसे बनाए गए होंगे। ये सोच पाना भी मुश्किल है कि 4500 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतने बड़े पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे। उस वक्त इजिप्शियन लोग के पास ना ही इतनी आधुनिक मशीन थी और ना ही आज की तरह औजार थे। यहाँ तक कि उस वक्त लोहे की भी खोज नहीं हो पाई थी। फिर भी इन लोगों ने कैसे इतने विशालकाय पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया। असल में इन पिरामिडों को प्राचीन राजाओं की कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता था। प्राचीन मिस्र के लोग ये मानते थे कि मौत के बाद एक नई जिंदगी मिलती है और इसलिए मृत्यु के बाद इनके शव के साथ ज़रूरत की चीज़ें जैसे फर्नीचर, खाना और साथ में खजाने को भी दफनाया जाता था। राजाओं के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों की मम्मी बनाई जाती थी ताकि शव खराब ना हो। प्राचीन मिस्र के लोगों का ये विश्वास था कि शवों की मम्मी बनाने में मरने वालों को सुरक्षित तरीके से पुनर्जन्म तक पहुंचाया जा सकता है। मम्मी बनाने की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती थी। पहले तो मृतक के शरीर को सड़ने से बचाने के लिए उस पर विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था। उसके बाद शरीर को कपड़े से लपेटकर दफन कर दिया जाता था। इसके अलावा ये भी प्रमाण मिले हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग जानवरों की भी मम्मी बनाकर उन्हें दफन करते थे। ये उनके पालतू जानवर हुआ करते थे। वैसे तो मिस्र में अब तक 135 पिरामिड खोजे जा चुके हैं, लेकिन मिस्र के गीजा शहर में स्थित ये पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है और इन तीनों में से सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड है। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल था। इसे ही गीजा का महान पिरामिड कहा जाता है। ये पिरामिड मिस्र के राजा खूफू का था। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फैरो कहा जाता था। खूफू के पिरामिड से छोटा पिरामिड भी यहाँ स्थित है, जिसे खूफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था, इसलिए इसे खाफरे का पिरामिड कहा जाता है। इसी पिरामिड के पास स्थित है पत्थर की एक बड़ी सी मूर्ति, जिसे स्पिंगस कहा जाता है। इस मूर्ति का धड़ शेर का है और सर इंसान का है। माना जाता है मूर्ति का सर राजा खाफरे को दर्शाता है। इन दोनों पिरामिडों के अलावा एक छोटा पिरामिड और है यहाँ, जिसे खाफरे के उत्तराधिकारी मेनकायर ने बनवाया था। मिस्र के राजा इन पिरामिडों का निर्माण अपने मरने से पहले ही करवा लिया करते थे और समय समय पर खुद के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को यहाँ रखवा दिया करते थे। गीजा के महान पिरामिड को जब बनवाया गया था तो ये 481 फुट ऊंचा था, लेकिन हजारों साल हवा और बारिश द्वारा किए गए इरोजन की वजह से इसकी ऊंचाई लगभग 26 फीट घट गई और आज इसकी ऊंचाई 455 फीट ही रह गई है। पर सोचने की बात यह है कि कैसे इतने भारी पत्थरों को 481 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा, जहां एक पत्थर का वजन कई टन है, और इतने बड़े काम को सिर्फ 20 साल में कैसे अंजाम दिया गया होगा, जबकि आज के समय में इतने आधुनिक मशीन होने के बाद भी ऐसा पिरामिड बनाना असंभव है। गीजा के पिरामिड्स को बनाने में 23 लाख पत्थरों का प्रयोग किया गया था। कैसे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया होगा, ये गुत्थी आज भी नहीं सुलझ पाई है। बताया जाता है 12वीं सदी के अंत में इजिप्ट के सुल्तान अल अजीज ने गीजा के पिरामिड को ध्वस्त करने की कोशिश भी की थी। अल अजीज ने जिन कामगारों को यह काम सौंपा था, वो दिन के बस 1 या 2 पत्थर ही निकाल पाते थे और कुछ समय बाद ये भी हार मान गए थे। पिरामिड को छोड़कर ये जब चले गए, तब इस पिरामिड को देखा गया तो इन्होंने वहाँ कुछ संख्या में पत्थर निकाल लिए थे, जो आज भी मेनकायर के पिरामिड में देखने को मिलते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि इन पिरामिड्स को बनवाने के लिए गुलामों और कैदियों का प्रयोग किया गया था, जिन्हें इस काम को करवाने के लिए प्रताड़ना दी जाती थी। पर कई इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। ये सारी बातें गलत हैं। जिन कामगारों से ये बनवाया गया था उन्हें अच्छी पगार दी जाती थी, साथ ही उन्हें औरों से अच्छा भोजन भी दिया जाता था, क्योंकि ये बहुत कुशल कारीगर हुआ करते थे।
इन्होंने पिरामिड्स को इस तरह बनाया था कि बाहर इतनी गर्मी होने के बावजूद भी पिरामिड्स के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहे। पर आज भी इन पिरामिड्स को लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें करते रहते हैं। ये पिरामिड्स आज भी रहस्य का विषय बने हुए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।